खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी बामुताबिक मुकद्दस मती। आए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 15वें बाब में से सुनेंगे। और यस्सु वहाँ से रवाना होकर सूर और सैदून के इलाके में गया, और देखो एक कनानी औरत जो उस मुल्क की थी पुकारते हुए कहने लगी कि ऐ खुदावंद दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी बुरी तरह से बदरू से सताई जाती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब उसके शागिर्दों ने पास आकर उसकी मिन्नत की और कहा कि उसे रुखसत कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन वो आई और उसे सजदा करके कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को डाल देनी मुनासिब नहीं। तो उसने कहा, सच है ऐ खुदावंद, क्योंकि पिल्ले भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज़ से गिरते हैं। इस पर यस्सु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी शिफा पा गई। इंजील मुकद्दस के वसीले हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। तशरीफ़ रखें। हाँ जी, सब लोग कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कितने दिनों के बाद पाक मास की कुर्बानी में शामिल हो रहे हैं? 5 महीनों के बाद। और इसी दौरान में हमने बहुत से ऐसे वाक़यात देखे हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। सबसे बड़ा वाक़या फ़ादर जी का है। फ़ादर जी इन दिनों बीमार हो गए और मरीज़ कल्ब जो है इनमें ये आगे। तो अब फ़ादर जी के लिए हम लोगों को दुआ करनी है, क्योंकि आपके पास खुदा ने दर हकीकत बहुत अच्छा काहिन भेजा है, और ऐसा काहिन जो कि हकीकी तौर पर रूहों को बचाने के लिए काम करता है। ऐसा है कि नहीं? मैं गलत तो नहीं कह रहा? ठीक है। आप लोगों ने जब आज अपनी पर्सनल दुआ करनी है तो उसमें आपने ख़ास तौर पर फ़ादर जी के लिए दुआ करनी है। मैं जानता हूँ कि आप लोग पहले भी फ़ादर जी के लिए दुआ करते हैं, लेकिन आज आपने ख़ास तौर पर दुआ करनी है। वो इसलिए कि मैंने फ़ादर जी के दिल में आप लोगों के लिए ये फ़िक्रमंदी देखी है। फ़ादर जी के दिल में मैंने आप लोगों के लिए वो प्यार देखा है, और उनको जो फ़िक्र थी कि मेरी जो भेड़ी है, मेरी जो कलीसिया है, उन्होंने न जाने कितने महीने हो गए हैं पाक मास की कुर्बानी में शिरकत नहीं की है। वो फ़िक्रमंद थे। इस बीमारी की हालत में भी उन्होंने आपके बारे में सोचा है। मैं इससे पहले कि आज की इंजील मुकद्दस के बारे में बात करूं, आज सुबह की जो तलावत थी, आज सुबह की जो तलावतें हैं, उसमें हिजकिय्याह नबी की किताब से तलावत ली गई थी। उसमें बड़े वाज़े तौर पर बयान किया गया कि किस तरीके से खुदा जो है चरवाहों से उसकी भेड़ों की जो गल्लाबानी है उसका हिसाब लेगा। तो मुझे ये चीज़ देखकर फ़ादर जी की ज़िंदगी याद आती है कि कैसे उन्होंने आप लोगों के लिए फ़िक्रमंदी के साथ आज की ये इबादत मुकर्रर की, आज की ये इबादत का इनेकाद किया। और मुझे कहने लगे कि फ़ादर जी आप मेरे साथ चलें, क्योंकि वहाँ पर मेरे लोग जो हैं पाक मास का इंतज़ार करते हैं। तो फ़ादर जी आपका मशकूर हूँ कि एक बार फिर से आप अपने लोगों में मुझे लेकर आए ताकि इनसे खुदा के कलाम की बातचीत कर सकें। आज जो इंजील मुकद्दस हमने सुनी है उसमें ईमान की बहुत बड़ी गवाही हमें मिलती है, और ईमान भी ऐसा है कि जो शायद उस तरह की गवाही आप पूरे इंजील मुकद्दस में देख लें। मुख्तलिफ वाक़यात नज़र आएंगे, लेकिन ये वाला वाक़या आपको इस तरह का कहीं नहीं मिलेगा। ये अपने आप में मुनफरिद क्यों है? क्योंकि ये यहूदी औरत नहीं है, ये गैर यहूदी औरत है, केनानी औरत है।
اور کہا جاتا ہے کہ جو یہ غیر قوم کے لوگ تھے، یہودی لوگ، انہوں اپنے درمیان میں لانا پسند نہیں کیا کرتے تھے، جس کی مثال آج ہم نے دیکھی ہے کہ جب یہ کنانی عورت یسوع مسیح کے پاس آئی ہے اور آ کر اسے کہنے لگی ہے کہ میری بیٹی بیمار ہے تو اس کے لیے کچھ کر، تو یسوع مسیح اس کو اگنور کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، اس کی بات نہیں سنی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس عورت نے یسوع مسیح کے ایک بار انکار کرنے کے بعد ہمت ہار لی؟ کیا اس نے یسوع مسیح کے انکار کے بعد یہ بات چھوڑ دی کہ میں نے یسوع کے پاس نہیں جانا؟ اس عورت کا ایمان آج ہم سبوں کے لیے نمونہ بننے والا ہے۔ اس عورت نے کیا کیا کہ یہ بار بار یسوع مسیح کے پاس آئی۔ یسوع مسیح نے جب انکار کیا تو اس کے شاگردوں کے پاس جانے لگی اور کہنے لگی کہ یسوع مسیح سے بات چیت کی جائے کہ میری بیٹی بیمار ہے۔ اور آج شاگرد کیا کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس کی سن لے، کیونکہ یہ ہمارے پیچھے آتی ہے اور چلاتی ہے۔ اور